आपने उसकी शख्सियत तो देखी है कि किस तरह का वह है। जी, मतलब जी। उसको अगर पुलिस ने 2 भी चपेड़े चेक करा दी ना, तो उसने वो सब कुछ बता देना है जो आज तक वो झूठ बोलते रहे। इसने, मैं कहता हूँ, जब से ये पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक सारे मामलात बता देने, किस-किस से मैंने बशर्त ये कितनी-कितनी कि दफ़ा जो पुलिस ठीक तरह तफ्तीश करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार और मेरे साथ आज मौजूद हैं शाहिद सकलैन। शाहिद सकलैन सीनियर सहाफ़ी हैं और मेरे पुराने कोलीग भी हैं। हमने इकट्ठे काम भी किया है। यूट्यूब पर आप लोग इनको देखते रहते हैं और इनके तबसरे वगैरह आप सब सुनते हैं कि कितने एक्टिव है वहाँ पर वो। और ख़ास तौर पर जब बात करें हम दुआ ज़ारा केस से मुताल्लिक, तो शाहिद भाई का कोई जोड़ नहीं है। शाहिद भाई के पास इन्फॉर्मेशन होती है और उनकी गहरी इस मामले पर नज़र हम देख रहे हैं कि दुआ ज़ारा केस से मुताल्लिक है। तो शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया पहले कि आपने हमें वक़्त दिया। सबसे पहले ये कहिएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर की तब्दीली से मुताल्लिक समाअत थी कराची सिटी कोर्ट में, और हमने ये देखा कि उस समाअत को भी 19 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया। क्या समझते हैं आप? बल्कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करवाई ज़हीर से मुताल्लिक और ये एतराफ़ कर लिया कि जब दुआ ज़ारा अगवा हुई तो वहाँ पर ज़हीर भी मौजूद था। सीडीआर रिपोर्ट में ये बताया गया। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है? घेरा मज़ीद तंग हो रहा है ज़हीर के गिर्द, या आप समझते हैं कि एक बार फिर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। बल्कि मैं आपको और मिर्ज़ा भाई को देखता रहता हूँ, माशाअल्लाह आप लोग भी तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। आपका, जैसे आपको पता है कि 2000 केस जो है शुरू से हम लोग देख रहे हैं। अ, आज जो आपने बात की है ना, वो दरअसल ये है कि पुलिस से ये बात जो मुझे लगता है मनवाई गई है, पुलिस ने मानी नहीं है। आपको जो इसका केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, शाहानी साहब, आपने मुख्तलिफ औकात में उसकी वो वीडियोज़ भी देखी होंगी, जब वो मुख्तलिफ पेशियों पे आता था, समातों के ऊपर आता था और वो बाहर खड़े होके हमारे साथी दोस्तों से बात करते हुए ये कहता था कि जी मैं तो समझता हूँ कि ये केस खत्म ही हो गया है। हमें तो उसको देख के ये लगता था कि शायद वो चंद यूट्यूबर्स की ज़बान बोल रहा है जो लाहौर में बैठकर कराची के केसेस रिपोर्ट करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि इस केस का रुख मोड़ने की, इस केस की तफ्तीश पर असरअंदाज होने की और इस केस को कोर्ट में खराब करने की कोशिश की जाती है बाकायदा, और कुछ उसमें नाम नहाद वकला भी बिठा के सब कुछ किया जाता है। बहरहाल जी, आज मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि उससे मनवाया गया है क्योंकि उससे पहले, शहानी से पहले, शौकत शहानी साहब से पहले एक हमारे सहाफ़ी दोस्त ने, आपने भी देखा होगा, बाकायदा तौर पे सीडीआर जो है वो सामने आ गई। उनका ट्रैक सामने आ गया कि जी कहाँ-कहाँ से दुआ को ले जाया गया और किस रास्तों से और किस तरह किन 2 नंबरों ने जो बाकायदा तौर पे ट्रैवल किया है वो लाहौर से कराची और कराची से फिर। तो मेरे ख़्याल से जब पुलिस ने ये देखा है, उसने फिर उनको ये तस्लीम करना पड़ा है कोर्ट के आगे, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। अब वो क्या कहते? मतलब फ़र्ज़ करें वो कह देते कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है। तो पुलिस, आपको याद होगा कि जिब्रान नासिर साहब और अली काज़मी साहब जो हैं, उनके पास वो डेटा या वो चीज़ें जो हमारे सहाफ़ी भाई ने सामने लाई थी, वो उन्होंने उनको हुँ। प्रोवाइड कर दी थी और यकीनी तौर पर जिब्रान नासिर साहब ने अपने दस्तावेज़ात और अपने जो है रिकॉर्ड का हिस्सा कोर्ट में बनवाने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर दे दिए होंगे। तो भाई पुलिस के पास तो हुँ। कोई और चारा ही नहीं था। पुलिस का जो रवैया है वो इस केस में, पहले दिन से मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, हम सब बात कर रहे हैं कि पुलिस का जो रवैया है इस केस में, पुलिस ने अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की है। पुलिस ने हमेशा ये चाहा है कि इस केस को अपने सर से उतार कर कहीं और फेंक दिया जाए। पुलिस ने कभी ये इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि आखिर वो लड़की, वहां से 14 साल की बच्ची है, वो कराची से लाहौर कैसे आई है। पुलिस ने कैसे आए? सोचने का भी नहीं कभी जो वो की कोशिश की, पुलिस ने कभी इतनी थोड़ी सी भी हिलजुल नहीं की कि यार आखिर इसको कोई जबरदस्ती तो नहीं ले गया, यार आखिर ये बच्ची गई है तो क्या इसकी उम्र तो छोटी नहीं है, क्या ये सिंध की एक बेटी, सिंध के वहां से हुआ है ना ये सारा मामला, और पंजाब में निकाह जो मुबैना तौर पर निकाह वजूद में आया, पंजाब में हुँ। आया। बट ये है कि पुलिस ने पहले दिन से इस केस को ना सिर्फ इसके ऊपर ले दे और ले तो लाल से काम किया, बल्कि पुलिस ने बाकायदा हुँ। तौर पे इस केस को पहले खराब किया है। कोर्ट में समाअत हुई है, पुलिस ने अपनी पेश रफ्त रिपोर्ट जो पेश की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम इसमें मजीद दफात लगाना चाहते हैं, अब हमें पता चला है बच्ची तो छोटी थी, फिर अगवा की भी दफा लगाना चाहते हैं और ये और वो है, हुँ। और हम अब इजाजत मांग रहे हैं सिंध होम डिपार्टमेंट से कि वो हमें पंजाब जाके बच्ची की बाजियाबी की इजाजत दे दे। तो भाई आज तक आप क्या कर रहे थे? 16 अप्रैल का ये मामला है। उस बेचारी बच्ची का जो बाप है मेहदी काज़मी, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूँ, वाहिद बाप है जो अपनी बेटी के लिए इस तरह खड़ा हुआ, और अगर वो खड़ा ना होता तो आज तक शायद बच्ची कहीं और पहुंच चुकी होती। जो बिल्कुल, कि आप राइट। भी सुन चुके हैं, हमारे साहब दोस्त बता चुके हैं कि बेचने के लिए उसको लाया गया था, उसको अगवा किया गया था, आगे कहीं बेच देना था इन्होंने उसको। तो ये तो काज़मी साहब ने इतनी जुर्रत की है कि वो आज तक खड़े हुए हैं, अगर वो ना खड़े होते तो पुलिस तो भाई अपना काम कर चुकी है। पुलिस ने तो
वहां से हिलना ही नहीं था। सिंध की पुलिस, आपको पुलिस भी तो पता कहती है है कि कि हमारे पास तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी हमारे पास नहीं थी। हालांकि मैं आपको ये बता दूं आपके व्यूअर्स के लिए भी कि जिस दिन वो मेडिकल रिपोर्ट आई है, जब अदालत में जमा करवाई गई है, साथ में उस मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर वाज़ेह सीसी में लिखा हुआ है आईजी सिंध को। और जिब्रान नासिर साहब ने बाकायदा तौर पे बाय हैंड ये बताया है कि जी मैंने बाय हैंड जाके आईजी सिंध को दिया। जो मेडिकल बिल्कुल। रिपोर्ट आईजी सिंध के पास पहुंच गई है, कमाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब जो डीएसपी साहब हैं, उनके पास वो नहीं उन तक पहुंची है। उनके जाने पास न नहीं पहुंची। जाने वो मतलब गुल ही न जाने शहर, तो बाकी तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान के पास, मेरे पास भी अच्छा आ गई थी, आपके पास भी आ गई। शाहिद भाई ये बताइएगा, क्या समझते हैं आपके ज़हीर के गिर्द अब घेरा तंग होता आपको दिखाई दे रहा है? देखें अली भाई, यकीनन मैं तो ये कहता हूं कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब पुलिस को ये करना पड़ेगा। बिकॉज कोर्ट जो है ना, अब कोर्ट ने इस केस को, अब ये केस, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हमारी भी इसमें थोड़ी सी मेहनत आप लोगों की हमारी शामिल है कि जी। अल्लाह का शुक्र ये है कि ये केस जिब्रान नासिर साहब के आने के बाद, बाकायदा मैंने उस दिन उनको इंटरव्यू में भी कहा कि यार आपके आने के बाद ये केस जो है ना, ये हमें थोड़ा ट्रैक पे जाता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, वो एग्ज़ैक्टली। इसलिए वो इसलिए कि पुलिस अब मजबूर हो गई है। अब पुलिस कैसे नहीं कार्रवाई करेगी? प्रूव हो गया कि बच्ची छोटी है। देखें, दो चीजों के ऊपर बेस कर रहा था ये केस, दो चीजों। सबसे हुँ, बड़ी चीज थी 2000 का अपना बयान कि जी मैं 18 साल की हूँ, और दूसरी चीज थी कि जी इन्होंने कहा कि जी बच्ची जो है वो खुद आई है कराची से। हुँ। ये दोनों चीजें आज इमरान नासिर साहब ने ये बाकायदा तौर पे कहा कि ये दोनों चीजें झूठी प्रूव हो गई हैं पुलिस रिपोर्ट में भी और इन्वेस्टिगेशन में भी। ना बच्ची खुद एग्ज़ैक्टली। आई है अच्छा, अब और मैं ना। आपकी बात काट जी रहा हूँ, जी कतला जी कलामी की माज़रत शायद भाई, जिब्रान नासिर ने भी मीडिया से बातचीत की, उसकी हम जी ज़रा थोड़ी-सी अगर बात कर लें, काफ़ी वो अग्रेसिव मूड में थे, काफ़ी बरहम वो दिखाई दिए और जो बातें उन्होंने की कि किस तरह से पहले कहा गया बच्ची 17-18 साल की है और बाद में साबित हो गया 14 साल की है। फिर ये कहा गया जी कि बच्ची खुद से लाहौर चली गई, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो उन्होंने काफ़ी कंप्लेंट्स की हैं, काफ़ी उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसका बार-बार इज़हार किया। क्या समझते हैं आप जिब्रान नासिर की गुफ्तगू के हवाले से? सर, जिब्रान नासिर साहब ने बिल्कुल सही गुफ्तगू की है। मैं आपको बताऊं कि जिब्रान नासिर साहब का एक मौक़िफ़ है, मैं आपके सामने रख देता हूं। और मेरी भी उनसे बात हुई थी। जिब्रान नासिर साहब ये समझते हैं कि अब भी पुलिस केस को खराब कर रही है, अच्छा। पुलिस अब भी सही ट्रैक पे नहीं ली जा रही। समाज में बाकायदा तौर पे पेश ऑफ रिपोर्ट जब पेश की है पुलिस ने, इन्होंने हुँ। मजीद दफात के लिए इजाजत मांगी है। लेकिन दफात ये जो लगा रहे हैं, दफात देखें इसमें दो लगा रहे हैं, मैंने दफात लिखी हुई है। उसमें यह है कि एक ये लगा रहे हैं अगवा की दफा। जिब्रान नासिर साहब का मौकफ है, उसकी सजा जो है ना, वो है 7 साल, जो सिर्फ अगवा है, और वो काबिल जमानत। उसकी जी। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में जमानत हो जाती है अगर ये गिरफ्तार हो भी गए तो। ठीक है। दूसरी जो दफा है 366 है, 367 है, उसमें ये है जी। कि जिब्रान नासिर साहब ये चाह रहे हैं कि ये दफा लगनी चाहिए अगवा प्लस कम सिनी की शादी, दो चीजें इकट्ठी हो गई। ठीक है, जबरदस्ती अगवा प्लस कम सिनी की, उसमें यह है कि उसमें सजा 14 साल है और वो नाकाबिल जमानत है। पुलिस इसमें भी गेम कर रही है सर। पुलिस इसमें भी अपना वो वाला काम नहीं कर रही जो होना चाहिए था। देखिए ये चीजें प्रूव है कि जी बंदा ले गया है, उसके बाद उसने बिल्कुल, शादी भी किया, और शादी वो कहते हैं उन्होंने निकाहनामे बाहर निकाले 18 साल वाले। ये चीजें तो दोनों प्रूवन है। बिल्कुल अब ठीक। उसके ऊपर भी पुलिस जो है, जो दफात वाला मामला है, उसमें भी पुलिस कोशिश सिर्फ अगवा की दफा की कर रही है। पुलिस ने बता दिया कि इसमें 33 मुलजमान हमने नामजद किए हुए हैं। 10 जो आप मुलजमान लेके आए थे उनमें से एक भी काम का बंदा नहीं था। मतलब ये जो 10 मुलजमान वहां ले गए थे ठीक। पुलिस वाले, उनमें से एक जी। बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने सहूलतकारी की हो। शबीर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जो जाके ले आया 2000? जो दूसरे लोग सहूलतकारी कर रहे हैं उनके हवाले से पुलिस क्यों कुछ नहीं कर रही? तो सर, पुलिस दरअसल जिब्रान नासिर साहब का जो गुस्सा है वो दुरुस्त है। उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि जी पहले दिन से ये तो डीएसपी साहब जो है मानने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसा जो तफ्तीशी अफसर है जो खुद देखें, मैं एक छोटा सा आपको रेफरेंस दे देता हूँ थोड़े से टाइम के लिए। मैंने नूर मुकद्दम कत्ल केस यहाँ से बड़ा डिटेल में कवर किया था, इधर से इस्लामाबाद जी, कोर्ट काफ़ी से मैंने भी और देखे हाई आपकी कोर्ट वीडियोज़, से काफ़ी भी, एक्टिव बड़ी आपने बहुत डिटेल अच्छी तरह उसको कवर सर। किया उसमें केस को, क्या आपने है, डिटेल कवर उसमें किया। क्या है, उसमें तफ्तीश जो हुई है, तफ्तीशी का ये काम है, वो सबूत भी कलेक्ट करता है, वो गवाह भी पैदा करता है, वो उन गवाहों की शहादतें करवाता है कोर्ट में। और ट्रायल के दौरान तफ्तीशी का बड़ा काम होता है। तफ्तीशी ने तो सारा केस बनाना होता है। अगर तफ्तीशी केस ना बिल्कुल। बनाए मजबूत, तो आपकी सारा केस बेड़ा गर्क हो जाता है। जज साहब ने तो रिकॉर्ड देखना है, जज ने खुद तो नहीं देखे। जजेस जो होते हैं वो हमेशा कानून के मुताबिक फैसले करते होते हैं। जजेस ने हमेशा देखना होता है कि इस तरफ से क्या मौकफ है, इस तरफ से क्या है, कानून इसके मुताबिक क्या और क्या करना है। जजेस ने ये फैसला
जज की हमदर्दी अली काज़मी के साथ, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि जज की हमदर्दी एक बाप होते हुए अली काज़मी के साथ हो सकती है, लेकिन केस ही अगर कमजोर हो तो जज क्या करेगा सर? जज ने तो उस कानून के मुताबिक फैसला करना है जो तफ्तीशी साहब बना के लाएंगे। तफ्तीशी साहब ने तो क्लियर कर दिया था, तफ्तीशी साहब के कहने के मुताबिक ये तो केस यहाँ का बनता ही नहीं है। जब तफ्तीशी ये कह देगा जिसने ये तफ्तीश करनी है, तो फिर केस कैसे बनेगा सर? आगे मसला सिर्फ ये हो रहा है। अच्छा शाहिद भाई, आपने अदलिया के हवाले से बात की, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भी आप जानते हैं जिस तरह से कि 19 तारीख को भी एक समाअत होनी है सिटी कोर्ट में, फिर एक 20 तारीख को होनी है सिटी कोर्ट में, फिर 21 तारीख को होनी है सिंध हाई कोर्ट के अंदर। क्या देख रहे हैं आप कि अदालत के अंदर अब ये मामला है, किस तरह से क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए देखिए कोर्ट कोर्ट की तो अपनी एक सवाबदीद होती है, कोर्ट ने खुद डिसाइड करना होता है। 19 को जो है आपको पता है ये तफ्तीशी की तब्दीली वाला है। इसके ऊपर मुझे उम्मीद है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, बिकॉज चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल से कोर्ट ये डिसाइड कर देगी कि तफ्तीशी तब्दीली, मुझे लग रहा है, दिस इज माई एनालिसिस। हो सकता है आगे कोर्ट ने फैसला करना है तो हम अपना तजिया जरूर दे सकते होते हैं, लेकिन जाहिर है क्योंकि मामला कोर्ट का है तो ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। बट चीज़ों को देखते हुए, ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, तुम जिब्रान नासिर को दलाइल को देखते हुए, या आपको पता है पुलिस के रवैये को देखते हुए, मुझे लगता है कि ये तफ्तीश अफसर तब्दील हो जाएगा, डिपेंड्स। और दूसरा जो है मामला है वो सिटी कोर्ट में, और वो ट्रायल कोर्ट चल रहा है, ट्रायल वहां पे चल रहा है, उसमें ये है। अब ये देखते हैं कि उसमें कुछ चंद दिन हैं अभी, तो मेरे ख्याल से ये 3-4 दिन बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। इस दौरान पुलिस का ये काम है, बिकॉज द पर्सन जो मेन इसमें कल्प्रिट है, मरकजी मुलजम जो है जहीर, उसने अभी तक अपनी अबूरी जमानत नहीं कराई है, ना वो सिंध में पेश हुआ है, ना शामिल तफ्तीश हो रहा है। वो अभी तक एब्सकॉन्डर भी उसे हम कह सकते हैं, वो फरार भी है, वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा है। शायद ये मेरा यही सवाल है कि ज़हीर इस वक्त कहाँ पे है, गायब है, लापता है, उसको सारे ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे है ज़हीर? और जो गैंग की बातें चल रही हैं उस बारे में अपना व्यू दीजिएगा। सर मैं आपको एक बात बताऊं, जहीर जो है ना वो लोग रुपोश हो गए हैं, वो उस जगह पे नहीं है। कल मेरी बात हुई थी, कल मैंने अपनी वीडियो में भी जिक्र किया था, कल मैंने चेक करवाया है, लाहौर में जिस जगह पे वो रह रहे थे वहां से वो चले गए, शिफ्ट हो गए। अच्छा। दूसरा, मुझे जो इत्तला है, ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, उन्हें ये मशवरा दिया गया है जब तक पुलिस चालान जमा नहीं करवाती कहीं साइड पे हो जाओ। क्यों? हम्म। जब चालान जमा होगा, इसकी एक टेक्निकल रीजन है। जब चालान जमा होगा उसमें दफात लगेंगी, दफात देखते हुए जहीर का वकील तैयारी करेगा और उसके बाद जहीर को पेश करेगा जमानत के लिए। ठीक है? तो अच्छा। इससे पहले अगर पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट हुई, जो कि सिंध पुलिस के हवाले से मैं तो अल्लाह ही हाफिज समझता हूँ, लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह काजमी साहब की आसानियां करे और बिल्कुल। सब फैमिलीज की आसानियां करे। अगर पुलिस ने उसको कहीं से दुआ को रिकवर करवा लिया और जहीर गिरफ्तार हो गया, तो फिर मामला उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए कि ज़ाहिर है दफात भी लग जाएंगी। गिरफ्तारी में जब होता है बंदा, तो ऐसा बंदा, आपने उसकी शख्सियत तो देखी है कि किस तरह का वह है। जी जी। मतलब उसको अगर पुलिस ने दो भी चपेड़े चेक करा दी ना, तो उसने वो सब कुछ बता देना है जो आज तक वो झूठ बोलते रहे। ठीक है? उसने उनका भी बताना है जो उनको हीरो बना के पेश कर रहे हैं ना, कि इन्होंने हमारे साथ शायद भाई कैसे कैसे किया। आशिक आशिक हैं वो, हीरो भी हैं और आशिक भी हैं वो। सर वो निकल जाती है सारी, आपको तो पता है, मैं और आप तो हम इकट्ठे रहे हैं, और ये जी सारी जी। सब निकल जाती है। जब आप यकीन करें, हाँ, बड़े बड़े ना मुलजमान, जब जी। पुलिस से ही पूछती है ना, अगर पूछे, तो यकीन करें इसने कोई पिछली भी 2-4 हुई कोई, क्योंकि इसका राब्ता रहा है मुख्तलिफ लड़कियों के साथ, इसने वो भी तस्लीम कर लेनी है कि वो भी मैंने ही किया था। ठीक है? अच्छा उसकी जो अच्छा। हैसियत, तो सर बैठ के बात करना बड़ा आसान होता है अली भाई। मतलब मैं और आप जी यहाँ जी। बैठ के बात करें बड़ा आसान है, खुदा न खास्ता अगर कोई फड़ा गया ना, ये 2 दिन गुजारे ना, और इसको पुलिस करे तफ्तीश, इसने, मैं कहता हूँ जब से ये पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक सारे मामला बता देने, किस किस से मैंने पर कितनी शर्त ये है कितनी कि दफे पुलिस ठीक तरह तफ्तीश करे, अगर पुलिस ठीक तरह तफ्तीश कर ले तो पिछली भी मान जाएगा सर ज़हीर। सब निकल आएगा, सब निकल आएगा, और अच्छा इंशाअल्लाह इसके ऊपर दफात भी लगेंगी, गिरफ्तार भी होगा, इसको सजा भी होगी इंशाअल्लाह। और शाहिद भाई बच्ची हम चाह रहे हैं शाहिद भाई कि, क्विकली टू टू थ्री क्वेश्चंस, लास्ट टू जी थ्री क्वेश्चंस, वो ये कि दुआ ज़ारा के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, कोई कह रहा है उसको बाज़याब करवा लिया, कोई कह रहा है नहीं करवाया, आपका इसमें क्या व्यू है ये बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि दुआ ज़ारा के हवाले से कहा जा रहा है कि उससे स्टेटमेंट्स दिलवाई जाती रही हैं अब तक, जितनी हमने उसकी स्टेटमेंट्स देखी हैं, कि किस तरह से वो कभी सो रही है, उसको नींद आ रही है, कभी उसके चेहरे पे कोई चोट का निशान दिखाई दे रहा है, तो उसको एज अ शील्ड यूज किया जा रहा है। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? इन दोनों क्वेश्चंस के क्विकली आंसर कीजिएगा। सर पहले आपका जो पहला क्वेश्चन है उसके हवाले से, मैं ये अपने दोस्त बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे, हुँ। उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ इसलिए जोड़ता हूँ कि खुदा के लिए, मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा है, व्यूज के चक्कर में आप बाज दफा ऐसा काम कर जाते हैं जो केस को भी खराब करता है। कल यही बिल्कुल। हुआ, बड़ी खराब गलत किस्म की इंफॉर्मेशन फैलाएगी, बड़ा कंफ्यूज किएगा किया गया व्यूवर्स को। मैंने अपनी वीडियो में भी कल कहा है
कि यार खुदा के लिए आप शायद, मतलब मैं ये समझता हूँ, मैं किसी की नीयत पे नहीं यार शक करता, हो सकता है उन्होंने अली काज़मी की हमदर्दी में ये किया हो सकता है उन्होंने इंसानियत होने के, इंसान होने के नाते किया, हो सकता है उसे उनको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन फीड कर दी हो। उन बेचारों को ये प्रोसेस ही पता नहीं है कि भाई बाजियाबी का प्रोसेस क्या होता है। कोई कोर्ट कहेगी तो पुलिस इजाजत मांगेगी, ऐसा तो नहीं है कि कल उसने जमानत नहीं करी परसों पुलिस, भाई सूबे दूसरे सूबे का मामला है, आसान थोड़ी है। ये तो पुलिस, दूसरी पुलिस को उसमें इन्वॉल्व करती होती है, वो मुतलका थाने को इन्फॉर्म करते हैं, वहां से वो बंदा उठाते हैं, फिर कस्टडी लेते हैं, फिर उनको ले जाते हैं। तो आसान तो नहीं, आपने पिछली दफा भी देखा था। अच्छा, लोग देख बिल्कुल। भी चुके हैं, फिर भी उनको बेचारों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और इतनी गलत गलत है, और इतने बड़े बड़े थंबनेल लिखे हैं। मैंने खुद भी देखा था, बिल्कुल, हमारे इसमें एग्ज़ैक्टली। जान, मतलब दुआ ज़ारा हाँ। बाजियाब भाई हुसैन हुँ। गिरफ्तार। मतलब मैंने फिर मैंने आपने मेरा भी थंबनेल देखा होगा, मैंने वैसे नहीं जी। लिखा कि क्या सच है और क्या झूठ है। मतलब आप यार मिसगाइड मत करें, आप कंफ्यूज मत करें, हुँ। इसमें कोई हकीकत नहीं है अभी तक। बात मैं तो कल रात मैंने जब वीडियो की उससे पहले मैंने जी। 7 लोगों को कॉल्स किए, लाहौर में भी, पुलिस में भी, कराची हुँ। में भी, कि यार कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दूसरे हमारे जरा उनसे भी कि यार कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको, इवन आपको मैं बता दूं, मैंने अपनी वीडियो में नहीं बताया, इकरारुल हुँ। हसन के हवाले से भी कोई कह रहा था कि उसने बाजी आपको, मैं उधर कॉल की, मैंने कहा भाई जी क्या सीन है, कोई रेड शेड हुआ? उसने कहा कोई, हमें तो कोई पता नहीं। मैंने कहा थोड़ा ना ले रहे हैं, वो तो लोग कह रहे हैं कि आपने बाजी करता, हुँ। मैंने नहीं करवाया। मतलब इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, तो ये बड़ा गलत है। आपके तो पुराने ताल्लुक वास्ते भी हैं उन लोगों के पर साथ। मैं तो 7 साल रहा हूँ एयरवाई में, आपको पता है, जी, जी, सब मुझे ये पता है। जानने वाले। तो मैं सर यही अर्ज कर रहा था, एक तो ये पहला आपका ये सवाल था, उसके लिए जी। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल पुलिस इजाजत मांगेगी, जाएगी, अगर हो जाएगी रिकवर हुँ। तो इंशाअल्लाह जब हमें पता चलेगा, शायद हम उतनी बिल्कुल जल्दी में सही तो कह रहे खबर हैं। ना दे सकें कि भाग भाग के हम बता दें हाँ, कि नहीं, हो गई व्यूज़ हो के गई। लिए जो किया जा रहा है ये फेक न्यूज़ का बट सहारा लिया जा रहा है, गलत बात है, इंशाल्लाह ऐसा जब नहीं होना कंप्लीट चाहिए। इंफॉर्मेशन आएगी, हुँ। इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स को आप भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा। हमारा ये काम है सहाफी होते हुए कि हम फैक्ट्स पे एग्ज़ैक्टली। बात करें। और दूसरा आपका क्या सवाल था सर? दूसरा मेरा शायद क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से दुआ ज़रा जो स्टेटमेंट्स कहा ये जा रहा है हाँ कि दिलवाए जा रहे हैं दुआ ज़रा से, उसके जी। मुँह पे जिस तरह से चोट के निशानात देखे हमने, फिर देखा वो सो रही है, तो क्या एज़ अ शील्ड यूज़ किया जा रहा है दुआ ज़हरा को? सर इसमें कोई शक नहीं, शील्ड वाला तो 100% है। मैं हुँ। इस पे कन्विंस हूँ, उसको शील्ड के तौर पे यूज़ भी कर रहे हैं, और उससे ये बयानात बिल्कुल दिलवाए जा रहे हैं। स्क्रिप्टेड इंटरव्यू हुए थे, आपको पता होगा, प्लांटेड इंटरव्यू हुए थे, 4-4 हुँ। 10-10 घंटे तैयारियां करवाई गई, उसके बाद इंटरव्यू हुए, अपनी मर्जी हुँ। के जवाबात दिलवाए गए। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बिल्कुल उसको शील्ड के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। जहां तक उसके आपने मतलब देखें, जिस चीज़ का वीडियो एविडेंस होना, तो वो तो मेरा ख्याल जी। से उसमें कोई दो राय होती नहीं है। उसका वीडियो आया, वो ऐसे उसके कंधे पे बेचारी, या तो उसकी नींद पूरी नहीं हुँ। हुई थी, जो कुछ था, ठीक है, उसके कंधे हुँ। पे गई तो उसको यूं करके मतलब मैं उस दिन झटक अपनी दिया, झटका दे वीडियो में भी हाँ, मैं मैंने कह देखा। गया, आपको भी यही कहता हूँ, आपके व्यूअर्स को, कि यार आपको भी पता है, मुझे भी पता है लव मैरिज क्या होती है, ठीक है। एग्ज़ैक्टली, सही कह आप रहे हैं। फिर ये नहीं करते होते हैं, मतलब ये ऐसे, और यकीन करें, मैं तो हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि लव मैरिज का तो ये होता है कि बंदे का बस नहीं चल रहा होता, ठीक है, कि आप साथ बैठे हो और आप मतलब हुँ। इस तरह सख्ती से किसी से पेश हैं, नॉट पॉसिबल। और यहाँ तक कि लाइव में सो कल जाना। पहले दिन से लेकर आज तक जितने भी जी। इंटरव्यूज हुए हैं, जितने वीडियो बयान आए हैं, आपने ज़हीर को देखा होगा कितने स्पार्ट चेहरे के साथ, कितने कुरख्त चेहरे के साथ वो बैठा हुआ है। क्यों वो बात नहीं करता? क्यों वो देखे, दुआ अगर कहती है कि इन्होंने मुझे कहा है या इसने मुझे, अब वो इन्होंने यूज करती है, हाँ। इस कहती है कि इसने मुझे कहा था कि ये कर लो, हाँ, या मैंने बिल्कुल। इसको, ठीक, आपने भी हुँ। देखा होगा यार, हम नोट करते हैं ना, हमारा तो काम ही यही है, ठीक है। जी। तो देखिए ये चीजें मोहब्बत में सर नहीं होती हैं, आपको पता है सर क्या मतलब मामलात क्या होते हैं, कोई मोहब्बत शोहब्बत नहीं है सर। तशद्दुद, देखो वो बच्ची किस फैमिली की थी, आपने उसकी लिविंग स्टैंडर्ड देख लिया है, मैंने देखा है, आपने देखा है, घर गए हैं हम लोग और देख के क्या किस किस्म का है। तो वो उसका ये रहने का स्टाइल नहीं था जहां इन्होंने रखा हुआ था। फिर हमारे कोई साथी गए, उन्होंने जाकर असली घर दिखा दिया। ये जो हुँ। झूठ बोला गया था इंटरव्यूज में कि जी वो सेट कर रही है घर, और इतने बड़े सोफे के ऊपर बिठा के, और हाँ, ये चीज देखें ये है जी बिल्कुल, अब यार ये लोग, अल्लाह बस, मैं कहता हूँ अल्लाह इन बेशर्मों को भी वो दे, हिदायत दे। बिल्कुल। मतलब जितने भी झूठ बोले गए वो सब झूठ थे। तो वो हुँ। बच्ची जो एसी पे रहती थी, वो उस एक पंखे पे और उसी अंदर कमरे में वॉशरूम और उसी जगह पे रहती रहेगी, तो हुँ। तकलीफ में वो जरूर होगी सर। और तशद्दुद एग्ज़ैक्टली। मैं कहता हूँ कि हो सकता है कभी कभार, वो मैंने सुना है, मैं तो किसी दोस्त यूट्यूबर कोई खातून है, वो कह रही थी कि जी उसकी सास के साथ उसका झगड़ा शगड़ा कोई हुआ, और हो हुँ। सकता है कोई एक दो लगा भी दिए हों सही। अब बच्ची मजबूर है, वो नहीं जा हाँ। सकती, वो अपने हुँ। वालिदैन के हवाले से इतने सख्त बयान उससे दिलवा चुके हैं, और ये कहलवा चुके हैं कि मुझे अपने काबिल वालिदैन अफ़सोस को गुस्सा। हैं, शायद भी वो तो काबिल अफ़सोस हैं, उस बारे में तो बात भी नहीं अच्छा, करनी चाहिए जो ज़ुबान वही, इस्तेमाल की जाती रही और वो तो बड़ी फिर बच्ची बेचारी मजबूर है सर, उससे कुछ भी करवा लें हुँ। आप, चाहे उसको मार दें,
वो मतलब और इसका खतरा भी आपको खुदा ना लगता है खास्ता इकरार में हमने इस हवाले से वीडियो भी की है किस तरह से ब्लैकमेल करने के हाँ, क्या-क्या तरीके हैं, यस, किस तरह से क्या-क्या यस। टॉर्चर होता है कि अब बड़े से उनके बड़ा पास बंदा भी जो है, वो भी मजबूर हो अब जाता है उनके पास स्टेटमेंट देने पे, वो तो फिर माइनर बिल्कुल है ऐसा, क्योंकि अब तो डिक्लेयर हो चुका है, बच्ची है वो। ठीक है, बिल्कुल हमारे ऐसा। साथ शाहिद सकलैन मौजूद थे। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए और इस वेलकम। केस के हवाले से हम आपको मज़ीद भी तंग करेंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन सर लेंगे। मस्त, अब तक मस्त। के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।